हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि इस लेक्चर से जुड़ी जो चीज़ें आपकी आज का जो टॉपिक रहेगा उससे जुड़े लेक्चर आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिल रहे हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंसेप्चुअल चीज़ें आपको उस लेवल की समझ नहीं आती होती, तो उनके लिए मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। पहला सबसे बड़ा जो भी आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन, जैसे हरियाणा जुडिशरी आ रहा है अभी, तो उसकी डेट सबको पता है, उसके लिए सबको सबसे पहले उनके लिए गुड लक। और उसके बाद आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है जो कि मुस्लिम लॉ से डील करता है। तो मुस्लिम लॉ के अंदर हम पहले वीडियो के अंदर देखेंगे कि वो कौन से टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक चीज। और दूसरा, उनके अंदर आपके किस टॉपिक को किस तरीके से आपको पढ़ना है, उनके रिगार्डिंग मैं आपको ओवरव्यू आज करवाने वाला हूं। मुस्लिम लॉ का एक तरीके से हम लोग आज ओवरव्यू देख लेंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, किस तरीके से हमने किस तरीके से डील करना है। 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ तक, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, तो मेरे को लगता है 5 से 8 क्वेश्चन आपके हरियाणा के एग्जाम में आपको मिलने चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा का जब भी एग्जाम आएगा, जैसे आपको पता है 13 ऑफ आपका जो नवंबर है उस दिन आपका एग्जाम है, तो मैं एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड है जो करवाने वाला हूं। तो पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करोगे, और प्लस आप क्या करोगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि आगे आने वाली जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पहले सबसे पहले आपके पास पहुंचना चाहिए। उसके बाद बात हो रही है यहाँ पे आज के टॉपिक की। जो आज का टॉपिक है वो आप देख पा रहे हैं कि मुस्लिम लॉ की बात कर रहे हैं। अब मुस्लिम लॉ आपका क्या है, एक पर्सनल लॉ की बात करता है, मतलब एक पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी, जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ऊपर अप्लाई होगा। अब बहुत सारे मतलब जो पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट आपके एक तरीके से कंफ्यूज होते हैं कि इस्लामिक लॉ जो बात कर रहा है और आपका जो मुस्लिम लॉ, वो दोनों ही एक चीजें हैं, लेकिन ये आपकी एक चीज नहीं है, दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है। मतलब जो आपका मेजर पार्ट है ना, कुछ इस्लामिक लॉ का मेजर पार्ट जो है उसको मुस्लिम लॉ के अंदर ऐड करा गया है, उसको मुस्लिम लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इस्लामिक लॉ का अलग से चीज होगी, वो आपका कंप्लीटली इस्लामिक लॉ मुस्लिम लॉ नहीं है, वो अलग चीज आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं। उसके बाद बात आती है आपके इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। टॉपिक्स के अंदर आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका डील करता है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन इन द सेंस क्या, कि मतलब आप किन किन चीजों के रिगार्डिंग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक वो चीज है। दूसरी चीज कि कौन पर्सन होगा जिनके ऊपर अप्लाई होता है, मतलब आगे एक टॉपिक भी आना है, मुस्लिम लोग कहाँ से इसका मेन ओरिजिन है और इनको किस तरीके से लोग हैं जो मानते हैं, उसके रिगार्डिंग बात करता है। सेकंड टॉपिक इसका है जी सोर्सेज। सोर्सेज मतलब कि मुस्लिम लॉ के ओरिजिन के अंदर किस तरीके की वो सोर्सेज हैं जिनका हेल्प लेके आपने मुस्लिम लॉ के अंदर डाल रखा है। थर्ड टॉपिक है इसके स्कूल्स, जैसे हिंदू लॉ में पढ़ते हैं स्कूल्स हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी आपके स्कूल्स आएंगे। स्कूल के अंदर आपकी अलग अलग वीडियो हर एक टॉपिक के अंदर मैं डेली प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्लास में 2 दिन में ये हो जाएगा आपका, 2 से 3 दिन लगेंगे यहाँ पे। 3 दिन के अंदर अगर हमारा क्लास के अंदर हो रहा है तो मैं ट्राई करूंगा इसको कि हर एक वीडियो कम से कम एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो ही बने। अगला टॉपिक यहाँ पे आता है अपना हु इज मुस्लिम एंड कन्वर्जन, कौन मुस्लिम होगा पर्सन, और यहाँ पे कन्वर्जन करने के साथ साथ इसका ऑपरेशन लॉ का, कि किन किन पर्सन के ऊपर ये अप्लाई होगा। मतलब अप्लाई होना इन द सेंस ये हो रहा है कि कहीं पे अगर डिस्प्यूट आ रहा है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आप बता तो देते हो आर्टिकल 44 के अंदर, लेकिन वो कंप्लीटली एक तरीके से अप्लाई है जो नहीं होता है। अब बात इसके अंदर आ जाती है मुस्लिम लॉ की, कि जब ऑपरेशन की बात करेंगे तो जहाँ पे देखा जाएगा कि एक पर्सन आपका है हिंदू और सेकंड पर्सन अगर आपका है मुस्लिम, तो किस लॉ से उसको गवर्न करा जाएगा। सिविल कोड लगे तो एक ही कोड लग जाएगा, एक चीज ये आ रही है। तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं आपकी कमी दिखती है, तो ये चीज है। अब दूसरा क्या है कि मुस्लिम लॉ आपका अपना अपनी तरफ से क्या है कि कंप्लीटली कोडिफाइड लॉ नहीं है। हिंदू लॉ के अंदर जैसे मैरिज से रिलेटेड आपके लॉज बना दिए, एडॉप्शन मेंटेनेंस के बना दिए, अपने सक्सेशन के रिगार्डिंग आपने रूल रेगुलेशन और लॉ कंप्लीट बना के रखा है। तो इस तरीके से इसके अंदर 3-4 मेन मेजर एक्ट आपके हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, वही डील करते हैं। अदरवाइज ये आपका इसका जो मेजर पोर्शन है वो आपका अनकोडिफाइड अभी भी है। रूल रेगुलेशन जो आपकी पुराने चलते आ रहे हैं कस्टम्स, उन्हीं पे बेस पे आज भी डील होता है। ये आपका ऑपरेशन के रिगार्डिंग। उसके बाद आती है मैरिज की बात। मैरिज को क्या बोलते हैं, निकाह। उसके बाद आपका डोवर क्या आ रही है, जिसको बोलते हैं मेहर। उसके बाद आपका डाइवोर्स की बात करता है, जिसको बोलते हैं तलाक। फिर आता है मेंटेनेंस। उसके बाद आपकी आती है गार्जियनशिप एंड आपके एडॉप्शन। उसके बाद प्रॉपर्टी और उसका मेंटेनेंस देखा जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आपका सक्सेशन और इनहेरेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। उसके बाद आपकी है विल, गिफ्ट और आपकी वक्फ, जिसको ट्रस्ट बोलते हैं वो। उसके बाद आपका प्रियम्पशन और मर्जुल मौत। मर्जुल मौत मतलब कि लास्ट टाइम पे जब कोई पर्सन ऐसा जो कि मरने वाली
स्टेज पे पहुंचने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर करता है तो डेथ विल आपके ट्रांजैक्शन बोली जाती है। मतलब मौत की मरने की कगार पे जाके अपनी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर करी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये आपके सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं मुस्लिम लॉ के। इनसे टॉपिक से बाहर आपका एक आध क्वेश्चन बनता है, जैसे मतलब एक तो चीज इनके अंदर जो केसेस होंगे वो मैं इनको साथ में करवा दूंगा। अब इनके बाहर आपका शायद कोई क्वेश्चन ना बने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, इन्हीं टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर बार है जो मिल जाता है। उसके बाद आज का जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक आपका, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जनरली, और उसके बाद इसके सोर्सेज का ओवरव्यू। सोर्सेज को मैं अलग वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा, सारी एक एक करके ओवरव्यू ले लेंगे, डिटेल में एक अलग वीडियो लगेगी, उसी के अंदर है जो डिस्कस करा जाएगा। अब इसके अंदर आपका जो इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज पहले ही बोल देता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को और किसी भी पर्सन को हर्ट करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज ए सेक्युलर, जो भी आपके लॉयर्स जो भी हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम लोग क्या हैं, सेक्युलर लॉ अपना रहता है, पर्सनल लॉ अपना कुछ भी नहीं है। जनरली अगर मान के चलें टूवर्ड्स द स्टडी तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस लॉ, जो कि किसी पर्सन का पर्सनल लॉ है। अब पर्सनल लॉ के अंदर आपके सबसे पहले जाते हैं कि रिलीजियस लॉ किस तरीके से बनेगा। दो तरीके के लॉ होते हैं, ये आपका एक तो बनेगा डिवाइन लॉज और दूसरा मैन मेड। और जब आपकी बात करते हो डिवाइन लॉ की, मतलब कि गॉड से डायरेक्टली हमने क्या करी कि गॉड ने जो हमें डायरेक्शंस दी हैं उन्हीं को पर्टिकुलरली आप क्या कर रहे हो, अभी भी फॉलो करते आते हो। तो वननेस जहां पे मानी जाती है कि गॉड एक ही है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। आइडलशिप यहाँ पे कोई नहीं होती। जनरली अगर देखोगे तो मुस्लिम्स में क्या है कि अपना किसी तरीके से किसी की मूर्ति पूजा एक तरीके से बहुत लेस चांस में करी जाती है, क्योंकि उनकी कोई भी आइडियल के तरीके से वो यहाँ पे क्या है कि नहीं मानते हैं। अब जनरली क्या है कि मोस्टली पार्ट जो मुस्लिम लोग का वो आपका अनकोडिफाइड है, वहां पे क्या बोलते हैं कि गॉड है जो हमारा एक ही गॉड है, और वो एंजल गैब्रियल को क्या करता है, डायरेक्शन देता है। जिन्होंने डायरेक्टली प्रॉफिट मोहम्मद साहब को क्या दी थी, डायरेक्शन दी थी, उन्हीं को आज भी लोग मानते हैं जो मुस्लिम्स हैं, और आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं उनकी फेथ के अनुसार। अब ये चीज क्या है, जैसे अपने भागवत गीता के अंदर आपकी दे रखी है, उपदेश दिया था, उसके अंदर दिया था कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दे रखा, उसी तरीके से यहाँ पे इनको अपने भागवत गीता में इंक्लूड कर दिया, और यहाँ पे इनके लिए क्या बनाई, होली बुक कुरान के अंदर ये सारी चीजें आपकी लिख दी गई। तो ये जो चीज मोहम्मद साहब ने जो भी चीजें बताई थी प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने, उन सबको होली बुक कुरान के अंदर है जो इंक्लूड करा गया है। तो ये चीज आपकी आ जाती है डिवाइन लॉज के अंदर, कि जहां से आपकी जैसे एंजल्स वगैरह है, या फिर मतलब एंजल का मतलब आप समझोगे जैसे गॉड का दूत एक तरीके से, तो उन्होंने डायरेक्टली जो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी वे में, जब भी किसी भी अदर पर्सन को जो भी ह्यूमन में आप इंक्लूड करते हो या फिर एनी अदर फॉर्म में, तो उनको डायरेक्टली दी गई एक डायरेक्शन को लिखित फॉर्म में करके आपके ऊपर अप्लाई अभी भी किया जाना, और उसी फेथ के साथ अभी भी उनको फॉलो करना। तो ये चीज आपकी डिवाइन लॉ के अंदर आ रही है। और इधर आपके मैन-मेड लॉ की बात करोगे तो वो लेजिस्लेचर पास करेगी, और जनरली मोस्टली आपके क्या रहेंगे, वो सारे के सारे आपके कोडिफाइड रहते हैं। लेकिन कोडिफाइड लॉज के अंदर भी कुछ चीजें आपकी दे देती हैं, जहां पे एक्सेप्शनल पार्ट उनके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। बोलता है कि उनके अंदर भी आपके कस्टम है जो प्रिवेल कवर हो जाती है, मतलब कस्टम उनके ऊपर फिर भी प्रिवेलर कर जाती है कुछ केसेस के अंदर। यह चीज मैंने आपको बता दी कि इस्लामिक लॉ कंप्लीट नहीं है, ये आपका मेजर पोर्शन ऑफ द इस्लामिक लॉ है। तो इसके रिगार्डिंग आपका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया है। कुछ और पार्ट बचता है, उसके अंदर मैं आपको एक बार रीडिंग आउट करके दे देता हूं। जहां से आपका मुस्लिम लॉ है वो आपका एक तरीके से बताता है कि कंसेप्ट ऑफ वननेस ऑफ गॉड। गॉड मतलब कि भगवान को एक वननेस के अंदर वो आपके डील करते हैं। अनलाइक द हिंदूज के अंदर आपके क्या है कि बहुत सारे देवी देवताओं को माने जाएंगे, कि हनुमान जी हैं, अदर जो भी आप मानते हो उन सब के नेम आपके माने जाएंगे। तो वो अलग अलग कैटेगरीज आपने डिवाइड कर रखी है कि ये देवियां हैं, ये देवता हैं और अदर चीजें हैं। लेकिन अगर बात करेंगे मुस्लिम्स के, तो वहां पे एक वननेस की बात करता है, एक ही गॉड है, जो कि उनको प्रॉफिट मोहम्मद के अंदर उनका बिलीव रहता है। अब हिंदूज की बात करें, अनलाइक द हिंदूज विच बिलीव इन द प्लूरलिटीज ऑफ द गॉड्स। प्लूरलिटी एक तरीके से आपके बहुत सारे लोग, आपने जितने भी गॉड्स को मानते हो वो सारे। उसके बाद बात करता है मुस्लिम्स बिलीव्स कि उनके जो लास्ट मोहम्मद साहब थे वो लास्ट ही थे, इनके बाद कोई भी प्रॉफिट है जो नहीं हुआ उनकी तरफ से, यही है। इसीलिए इनकी कही गई बात को कुरान में लिखा गया, जो कि उनकी होली बुक है, पवित्र एक बुक की तरह उनको सोचा जाए। जैसे अपने लिए गीता है, जैसे हिंदूज के लिए गीता होगी, क्रिश्चियन के लिए आपके अलग अलग जो भी बुक्स होती हैं जैसे बाइबल वगैरह होगी, तो इनकी तरह से ये हर पर्सन हर एक फेथ के हिसाब से अपने कम्युनिटी के अंदर और अपने रिलीजन के अंदर उनको फॉलो करते हैं। जो भी चीज़ डायरेक्टली इन्होंने लोगों को बताई थी और उसको यहाँ पे लिखा गया, आज भी उसको फॉलो करी जा रही है। इस तरीके से आपकी ये चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद आपके सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज आपके प्राइमरी और सेकेंडरी रहते हैं, जैसे हिंदू लॉ में है सेम उसी तरीके से इसके अंदर है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है होली बुक कुरान।
एक कुरान हो गया, सेकंड बात करता है सुन्नत और हदीस, जो कि आपके क्या है, ट्रेडिशंस की बात करते हो। कुछ इसके अंदर आपके ज्यूरिस्ट आएंगे जो कि टोटली ट्रेडिशनल बेस्ड रहते हैं। उसके बाद अगला आपका आ जाता है इज्मा के रिगार्डिंग, और लास्ट वन आपका किया के रिगार्डिंग। कियास है जो सुन्नत है ना, उनके अंदर आपकी सब डिवाइडेड 3 कैटेगरीज के अंदर बांट रखा है आपने, सुन्नत उल फेल, सुन्नत उल कौल और सुन्नत उल तकरीर के अंदर आपकी 3 चीजें बता रखी हैं, उनको मैं बाद में एक्सप्लेन है जो करूंगा। उसके बाद आपकी आती है हदीस के अंदर, हदीस ए मुतवातिर आपकी एक दे रखी है, दूसरा वो दे रखा है आपका हदीस ए मशहूर की बात करता है, और तीसरा आपका है हदीस ए वाहिद के रिगार्डिंग। ये आपके प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आएंगे, उनको एक एक डिटेल में करेंगे। कंप्लीट वीडियो के अंदर आपका एक अलग वीडियो बनेगी जिसके ऊपर मैं इसको कवर कराऊंगा। इसी वीडियो के अंदर इस चीज़ को अगर इंक्लूड करते जाएंगे तो एक आपका टॉपिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, दूसरा यहाँ पे बड़ी वीडियो बन जाएगी जिसके अंदर आपको बोरिंग कुछ कई बार हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ आपको बोरिंग ना लगे। उसके बाद आपकी आती है सेकेंडरी जो आपके सोर्सेज रहते हैं उनके अंदर कस्टम्स हो गए, कस्टम्स को उर्फ या फिर टम्बुल वगैरह कुछ बोला जाता है, एक वो भी वर्ड है। उसके बाद आपके जुडिशियल डिसीजन और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस को वहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। सेकंड कैटेगरी जो आपकी है जैसे सेकेंडरी आपके सोर्सेज हैं उनके अंदर। तो ये आज के टॉपिक के रिगार्डिंग था। अगली वीडियो के अंदर मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा हर एक आपके सोर्सेज को। उसके बाद स्कूल्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, जैसे शिया और सुन्नी, उनके अंदर स्कूल्स हैं अलग अलग, वो सेक्ट हैं दो, मतलब मुस्लिम लोग के अंदर स्कूल डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, वहां पे क्या कर रखे हैं आपने 2 सेक्ट बना रखे हैं, शिया और सुन्नी, उनके अंदर आपके साथ में रहता है। तीसरा एक आपका मुताजिला भी कुछ करके है, वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक अलग से आएगा, उसके ऊपर मैं एक छोटी सी एक चीज उसी के अंदर मतलब मेंशन कर दूंगा आपको मैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं इसके सेकेंडरी और आपके प्राइमरी सोर्सेज के साथ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए हो तो ऑब्वियसली आपको वीडियो तो पसंद आई होगी। क्योंकि जब यहाँ पे बात करते हो टॉपिक की, पहला सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मुस्लिमों में कौन सा टॉपिक करा जाए, तो ये आपको टॉपिक बताए हैं, जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, वीडियो को पॉज करके और पीछे करके आप इसको समझ लेना, दोबारा सुनोगे, एक बार में ही आपको जनरली चीजें हैं जो कवर हो जाएंगी, जो जितना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा। ये जो पोर्शन आपका है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का, उसको मैं अलग वीडियो के अंदर प्रोवाइड है जो करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।